हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हिंदी पढ़ना सीखेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। एक वीरान पड़ी मस्जिद की दरारों में होकर एक पुराना बरगद का पेड़ उग आया था और उस गली में, जो गली रामनाथ कही जाती थी, केवल वही एक पेड़ था और छोटे अली की पतंग उसकी डालियों में उलझ गई थी। वह लड़का नंगे पैर और केवल एक फटी कमीज पहने संकरी गली में लगे हुए गोल और चिकने पत्थरों पर दौड़कर वहां पहुंचा, जहां उसके दादा अपने मकान के पिछले आंगन की धूप में स्वप्न देखते हुए से ऊँघते हुए बैठे थे। दादा, लड़का चिल्लाया, पतंग चली गई। बूढ़ा अपने दिवा स्वप्न से चौंक कर जाग पड़ा और मेहंदी की पत्तियों से रंगी ना गई होती तो सफ़ेद हो चुकी होती दाढ़ी को दिखाते हुए सिर उठाया। क्या डोर टूट गई? उसने पूछा। मुझे मालूम है कि आजकल पतंग की डोर वैसी नहीं होती जैसी हुआ करती थी। नहीं दादा, पतंग बरगद के पेड़ पर अटक गई है। बूढ़ा धीरे से हंसा। मेरे बच्चे, तुम्हें अभी सीखना है कि पतंग ठीक तरह कैसे उड़ाई जाती है, और मैं इतना अधिक बूढ़ा हूँ कि तुम्हें सिखा नहीं सकता। यही अफसोस है, परंतु तुम्हें दूसरी पतंग मिलेगी। वह बांस, कागज और पतले रेशम से अभी एक नई पतंग बना चुका था। और वह पतंग धूप में पड़ी सूख रही थी। वह छोटी हरी पूंछ वाली एक पीली गुलाबी पतंग थी। बूढ़े ने वह अली को दे दी और वह लड़का अपने पैरों की अंगुलियों के बल उचका तथा उसने अपने दादा के पोपले गालों को चूम लिया। मैं इसे नहीं खोऊंगा, उसने कहा। यह पतंग चिड़िया की तरह उड़ेगी। और वह अपनी एड़ियों पर घूमा और उछलता हुआ आंगन से बाहर चला गया। बूढ़ा धूप में बैठा स्वप्न देखता रहा। उसकी पतंग की दुकान बंद हो गई थी, क्योंकि वह आहत कई वर्ष पहले एक कबाड़ी को बेच दिया गया था। परंतु वह अपने मनोरंजन के लिए और अपने पोते अली के खिलौनों के तौर पर अब भी पतंग बनाता था। उन दिनों बहुत लोग पतंग नहीं खरीदते थे। वयस्क लोग उन्हें तुच्छ समझते थे और बच्चे अपना धन सिनेमा पर खर्च करना अधिक पसंद करते थे। इसके अतिरिक्त पतंग उड़ाने के लिए खुले स्थान कम बचे थे। नगर उस हरे मैदान को निगल चुका था जो पुराने किले की दीवारों से नदी के किनारे तक फैला हुआ करता था। परंतु बूढ़े को वह समय याद था जब वयस्क लोग मैदान से पतंग उड़ाया करते थे और पतंगों की बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी जाती थीं। पतंगे आकाश में अचानक मुड़कर झपटा मारती हुई एक दूसरे से तब तक उलझती रहती जब तक किसी एक पतंग की डोरी कटती। तब कटी हुई परंतु मुक्त पतंग असीमित आकाश में तैरती चली जाती। पतंग के पेचों पर बड़ी बड़ी शर्तें लगाई जाती थी और धन अनेक बार एक हाथ से दूसरे हाथ में चला जाता था। पतंग उड़ाना उन दिनों नवाबों का खेल था। बूढ़े व्यक्ति को याद है कि किस प्रकार नवाब स्वयं इस शानदार खेल में सम्मिलित होने के लिए अपने परिचरों सहित नदी किनारे तक आया करते थे। उन दिनों पतंग रूपी एक
दार नाचते हुए कागज के टुकड़े के साथ आकाश का 1 घंटा बिताने के लिए लोगों के पास समय होता था। अब प्रत्येक व्यक्ति आशा के जोश में उतावला होकर जल्दी करता है और पतंगों तथा दिवा स्वप्नों के समान कोमल वस्तुएं पैरों के नीचे कुचल दी जाती हैं। पतंग बनाने वाला महमूद अपनी युवावस्था में सारे नगर में प्रसिद्ध रहा था। उसकी उत्तम कारीगरी की पतंगों में से कुछ पतंगें तो 3 या 4 रुपए तक में बिकती थी। नवाब के कहने पर एक बार उसने एक विशेष प्रकार की पतंग बनाई थी जो उन सभी पतंगों से भिन्न थी जो उस इलाके में दिखाई देती थी। उसमें एक पतले बांस के ढांचे पर लटकते हुए छोटे बहुत हल्के कागज के गोल टुकड़ों की एक श्रृंखला थी। उसने प्रत्येक डिस्क के अंतिम छोर पर संतुलन के लिए घास की एक गुच्छी बांध दी थी। सबसे आगे वाली डिस्क की सतह थोड़ी सी बाहर की ओर झुकी हुई थी और उस पर रंग से एक अद्भुत चेहरा बना हुआ था जिसमें छोटे शीशों की बनी 2 आंखें लगी थीं। सिर से पूंछ तक आकार में छोटे होते गए गोले पतंग को रेंगते हुए सांप की शक्ल शिल्पकार देते थे। इस बारी विधा को पृथ्वी से ऊपर उठाने और साधने के लिए बड़े कौशल की आवश्यकता थी और केवल महमूद ही इसे संभाल सकता था। धन्यवाद।